हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पीछे भी एक दिन क्लास नहीं आई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और आप भी थोड़ा भी ध्यान रखो तबीयत का। बदलता मौसम है, तबीयत खराब होना बहुत आम बात है। अच्छे से अगर मेडिसिन ले लोगे, चेकअप करवा लोगे, तो 4-5 दिन 6 दिन में ठीक हो जाओगे, वरना ये प्रोसेस फिर लंबा हो जाता है, 1-1.5 महीने 2 महीने भी चला जा सकता है। और स्टूडेंट्स को बीमार होना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको थोड़ा लगे जुकाम बुखार गला दर्द, मुझे भी आज दिक्कत हो रही है बोलने में थोड़ी सी, तो अगर आपको ऐसा लगे तो तुरंत इसका इलाज करवाओ, ठीक है। हम पढ़ रहे थे समास। समास से अपने तत्पुरुष समास, और नहीं, पहला अव्ययभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास। ये चार तो पूरे पढ़ लिए थे। उसके बाद मैंने पढ़ा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का हमने एक पार्ट कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ लिया था, ठीक है। द्वंद्व समास में था क्या, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद आपस में स्वतंत्र होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ा था कि दोनों पद स्वतंत्र होंगे और इसका समास विग्रह करते समय और एम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और या एम का प्रयोग किया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे दूसरा। तो पहले तो नंबर कौन से पे है, ये 5 पे है द्वंद्व समास। इसका दूसरा प्रकार कौन सा था? समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास, यही था ना? ठीक है। तो अब इसमें क्या थे, जैसे देखो हमने हर एक समास की कुछ विशेषताएं पढ़ी है, ठीक है। उसी प्रकार इसकी भी विशेषता होंगी। परंतु आप देखो, मैंने आपको द्वंद्व समास की विशेषता बताई थी क्या, कि इसके दोनों पद स्वतंत्र होते हैं और दोनों पद ही प्रधान होते हैं। तो ये तो इसके आने वाले प्रकारों की भी विशेषता रहेगी, दोनों पद स्वतंत्र भी होंगे और प्रधान भी होंगे। इसके अलावा कुछ विशेषता रहेगी, और वो विशेषता आएगी इनका समास विग्रह करते टाइम। जैसे हमने इतरेतर द्वंद्व समास का पढ़ा था, तो उसमें समास विग्रह और या एम से हो रहा था, वैसे इसमें कुछ अलग होगा। तो लिखें इसका, एक मिनट को भाई। हाँ, तो लिखो, जब पहले पद से मिलता जुलता दूसरा शब्द आ जाए, जब पहले पद से मिलता जुलता दूसरा शब्द आ जाए, दूसरा शब्द आ जाए, तो इनका समास विग्रह करते समय, तो इनका समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह को हटाकर दोनों पदों के बीच लगे योजक चिन्ह को, योजक चिन्ह आपका भी ये होता है, ठीक है। योजक चिन्ह को हटाकर अल्प विराम लगा दिया जाएगा। अल्प विराम, जिसको हम कॉमा बोलते हैं, ठीक है। अल्प विराम लगा दिया जाएगा तथा अंत में अंत में आदि लिख दिया जाएगा। आदि लिख दिया जाएगा, ठीक है।
सॉरी भाई, मैं 1 मिनट का आपको टाइम लिया आपसे। चलो इसके उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण, अब मिलते जुलते शब्द लिख रहे हैं हमने। क्या लिखना है? दोनों पद एक दूसरे से मिलते जुलते हों और बीच में क्या लगा होगा? योजक चिन्ह। तो देखो, अब मैं लिख दूं चाय पानी, चाय पानी, कपड़े लत्ते। ये वो शब्द है जो हम साथ में ही बोलते हैं। कोई आए तो चाय पानी ले लो, या चाय पानी पिलाओ, ठीक है। और कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, ठीक है। चलो एक बार 3 का बनाओ, फिर हम आगे बनाएंगे। अब करना क्या है? क्या करना है देखो, पहले तो हमने योजक चिन्ह को हटाना है बीच में से। जो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है इसको हटाना है। इसकी जगह पे क्या लगाना है? अल्प विराम लगाना है। और अंत में क्या लिख देना है? अद लिख देना है। तो बस चाय पानी आदि। अब इसी का क्या बनेगा? कपड़े लत्ते आदि। इसका कीड़े मकोड़े आदि। बस आसान सा है ना, बना लोगे। बस जो दोनों पद होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, या हम बोल दें कि हम आम भाषा में जिसको इस्तेमाल करते हैं वो होंगे। बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। हमने करना क्या है? योजक चिन्ह को हटाना है, अल्प विराम लगाना है, अंत में क्या लिख देना है? आदि। तो एक बार इसको उतारो, फिर कुछ उदाहरण और लिख लेते हैं। उतारो जल्दी जल्दी। चलो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना भाई, मिटा दूं? चलो आप वीडियो पॉज कर लेना, मैं मिटा रहा हूं भाई। पूरा ही मिटा रहा हूं, एक बार आप नोट करते रहना साथ साथ में। अब कुछ उदाहरण और लिख लेते हैं, जैसे बहू बेटी, हुक्का पानी, हुक्का पानी। एक इंपॉर्टेंट है अभी, जलवायु। इसके बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर दिया, अलग लगा दिया। और लिखो, रोक टोक, रोक टोक। बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। ऊंच नीच, पान तंबाकू, पान तंबाकू। बना दो बस, क्या करना है? कुछ नहीं करना, खुद से बनाओ। चल दो बना देता हूँ बाकी आप खुद बनाना। जैसे मैं जलवायु बना देता हूँ, क्या करना है? जल एक मिनट छोटा भाई। जलवायु आदि। और रोक टोक, तो रोक टोक आदि। ठीक है, बाकी आप खुद से बनाना और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना। तो उतारो जल्दी जल्दी, फिर आगे करते हैं। उतार लिया भाई?
चलो अब करते हैं आगे। तो इसमें एक स्टार लगा के लिखो, जैसे हमने इतने इतने द्वंद्व समास में कुछ स्टार लगा के बातें लिखी थी, वैसे इसमें भी आएगी भी। वो लिखो, नोट डाल लो या स्टार डाल लो, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो जब एक पद सार्थक तथा दूसरा पद निरर्थक या आम बोलचाल की भाषा का हो, एक मिनट रुकना भाई। आम बोलचाल की भाषा का हो तो समास विग्रह करते समय, तो समास विग्रह करते समय सार्थक शब्द के साथ, ऐसे करो, केवल सार्थक शब्द को लिख देंगे, केवल सार्थक शब्द को लिखकर, ऐसे करो, सार्थक शब्द को लिखकर आदि लगा देंगे, अंत में आदि लगा देंगे। अब ये देखो, एक शब्द है इसमें निरर्थक या आम बोलचाल की भाषा का शब्द, कौन सा होता है आम बोलचाल की भाषा का? तो आपको अगर पता हो, हम कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं कि लस्सी वस्सी, चाय चाय वाय, बाल बच्चे, ये भी बोल देते हैं। तो इसमें देखो, ये वस्सी शब्द निरर्थक है, आम बोलचाल का है। ये वाय शब्द निरर्थक है। ये बाल शब्द निरर्थक, वैसे बाल है तो सार्थक, परंतु यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं है, मेल नहीं है। बच्चे और बाल दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हाँ, इसमें ये ना हो कि आप ढूंढो कि सर इसमें तो इनमें दो में तो दूसरा पद निरर्थक था, इसमें पहला कैसे हो गया? कोई भी हो सकता है। अभी दोनों में हमने सिर्फ ये बात नहीं की है कि देखो, मैंने लिखा है एक पद सार्थक हो, ना कि पहला पद सार्थक। एक पद सार्थक होगा, एक निरर्थक होगा, आपको सार्थक रखना है, निरर्थक हटाना है। तो बस आपको करना क्या है, लस्सी आदि, चाय आदि और बच्चे आदि। बस आसान सा है, बन जाएगा, कुछ नहीं करना। आपको एक पद तो मिलेगा सार्थक और दूसरा मिलेगा निरर्थक, आपको उसी में से बनाना है। तो एक बार इसको उतारो, फिर करते हैं आगे। उतारो जल्दी जल्दी। हो गया अभी, चलो मिटा दूं। चलो अब करते हैं आगे। इसका नंबर 3,
चलो नंबर 3 कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसका नाम देखो पहले तो आप, वैकल्पिक अर्थात विकल्प। विकल्प कब मिलता है कि हमें दो चीज दे दी, ठीक है, कि अ, आपको कहीं गए हो या वैसे बैठे हो कि ये गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ले, आपको क्या खाना है? विकल्प का आपके पास, क्या आप गुलाब जामुन खाओगे या रसगुल्ले? वैसे ही है, आपको विकल्प दिया जाएगा कि क्या करना है, ठीक है, आपको उनमें से एक चूज करना होता है, ठीक है। तो लिखो चलो अब इसके कुछ लिख लेते हैं आप, जो भी इसके विशेषताएं होती है या नियम होते हैं। तो इसके दोनों पद, इसके दोनों पद विलोमार्थी होते हैं, बस बहुत है। इसकी पहचान करने के लिए इतना ही बहुत है। अच्छा, विलोमार्थी पता है ना सबको? विलोम शब्द, इसके दोनों पद विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। कैसे? तो दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, ये सारे विलोम शब्द होते हैं। तो बस इसके सारे जो इसके दोनों पद विलोमार्थी होते हैं, लिखो। एक और लिख लो, पदों का समास विग्रह करते समय, पदों का समास विग्रह करते समय या और अथवा का प्रयोग किया जाता है। अथवा का प्रयोग पदों के बीच किया जाएगा। बस बात खत्म। ऐसा ही होता है ना, जब विलोम, देखो विलोमार्थी है मतलब आपको एक चुनना होगा, विकल्प है, एक चुनना है। आपने देखा होगा कभी आप प्रश्न करते हो, आप पेपर देते हो बीए वगैरह के, एमए वगैरह के, कोई भी, तो उसमें जो अंतिम जाते हैं ना जब हम, उसमें ऐसा होता है कि अथवा वाला ऑप्शन, या तो यह क्वेश्चन करो अथवा दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, मतलब आपको विकल्प दिया गया है, मिलता है ना विकल्प, तो वो हो गया वैकल्पिक। सबने देखा हो कभी, सबने अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम 12वीं 11वीं 10वीं ऐसे एग्जाम दिए हैं। तो अंत क्वेश्चन में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसको हम बोलते हैं निबंधात्मक प्रश्न, उसमें आपको विकल्प मिलता है। 3 प्रश्न दे दिए, 4 दे दिए, आपको 2 करने हैं, होता है ना। तो उसमें आप देखना कभी जैसे एक क्वेश्चन नंबर लग गया, सॉरी एक क्वेश्चन नंबर लग गया, क्वेश्चन लिख दिया, फिर बीच में लिखा होगा अथवा, अथवा लिख के दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, अर्थात आपको या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, अर्थात आपके पास विकल्प होता है। तो इसी को बोलते हैं वैकल्पिक। अब इसके क्या है, दोनों पद क्या होते हैं? विलोमार्थी होते हैं। तो जितने भी विलोम शब्द आएंगे, जितने भी विलोम शब्द आते हैं, आपको विलोम शब्द तो पढ़ने ही है, तो जितने विलोम शब्द आए विकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। तो मैं कुछ लिखवा देता हूं, लिखो। चलो लिखो, सुख दुख, आजकल, दिन रात, लाभ हानि, दिन रात, लाभ हानि, धर्माधर्म, चलो दे लिखते हैं क्या, धर्माधर्म। अब यहां पे संधि होगी भी, जिसको संधि आती है वो बना देगा इसका, धर्माधर्म,
बनाओ 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 बनाओ। लिखो 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 लिखो। जमीन आसमान, लाभान लिख दिया, सुख दुख हो गया, जमीन आसमान हो गया। लिखो लिखो और बनाओ। उल्टा सीधा, अब आप उल्टे काम करो या सीधे। कम ज्यादा, पक्ष विपक्ष। ठीक है, यही हो गए सारे, तो आपको सारे नहीं बनवाऊंगा भाई, आपको एक दो बनवा देता हूं। कहीं ना कहीं ना गणित, रीजनिंग, हिंदी, ये एक जैसे होते हैं। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं आप इनमें 100 में से 100 क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें सूत्र की तरह काम करते हैं। गणित में आपके सूत्र होते हैं, रीजनिंग में आपके नियम होते हैं, वैसे इसमें है नियम है। अगर आपको नियम आता है आप बना लोगे। ठीक है, चलो बनाओ। जैसे सुख दुख, तो हमने क्या करना है, सुख या दुख कहां, पदों के बीच में, तो ये विलोम मत है, तो सुख या दुख। और लगभग ना ये या का ही प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, आजकल तो आज या कल। ठीक है, धर्माधर्म तो धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। अच्छा, इस धर्माधर्म में कौन सी संधि हुई है ये बताना भी आप। ठीक है, उल्टा सीधा तो उल्टा या सीधा, कम ज्यादा तो कम या ज्यादा, पक्ष विपक्ष तो पक्ष या विपक्ष, पक्ष या विपक्ष। ठीक है, बाकी बना लेना भाई, दिन रात तो दिन या रात, लाभ हानि तो लाभ या हानि, बना लोगे। चलो इसको उतारो, फिर करते हैं आगे, जल्दी से उतारो। हो गया, चलो आप वीडियो पॉज कर लेना भाई, मैं साफ कर रहा हूं। चलो एक नोट और डालो इसमें भी, हर किसी में अभी कुछ ना कुछ। चलो लिखो, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं, कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त
होते हैं तो यह भी वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो यह भी वैकल्पिक एक मिनट ना भी हाँ, तो यह भी वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने आपको विशेषण करवाए हैं। विशेषण में संख्यावाची विशेषण मैंने करवाया है। संख्यावाची में दो प्रकार थे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित कौन से थे? जिनमें संख्या निश्चित हो, जैसे 10 आदमी, ठीक है, 12 केले, 10 आम, 4 कुर्सियां, 2, ठीक है, वो तो था निश्चित, मतलब संख्या निश्चित है। और अनिश्चित मतलब संख्या निश्चित नहीं है। तो कुछ आदमी, कुछ केले, या 12-13 ऐसे बोलते हैं ना, 5-10, 20-50, ठीक है, या 100-200, मतलब बहुत संख्या भी निश्चित नहीं है। 100 या 200 हमें पता नहीं है, तो 100-200, ठीक है, तो वो संख्या भी निश्चित नहीं है। तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के कभी कभी संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो यह भी वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अब लिखो, इनका समास विग्रह करते समय, इनका समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच से तथा अंत में तक लिख दिया जाता है। ठीक है, कि दोनों पदों के बीच तो क्या लिखना है? से, और अंत में तक लिख दिया जाएगा। अब इसको उदाहरण लिखो, चलो उदाहरण लिखते हैं। जैसे मानो कि आप लड़के लड़के कोई भी हो, आपने कोई शरारत की, अब मम्मी बोलती है पापा को, किसने ये शरारत की? पापा क्या बोलते हैं कि 2-4 मेल दे, 2-4 मेल दे। मतलब मम्मी ने ये नहीं बोला है कि 2 मारनी है या 4, सीधा बोला है कि 2-4 रख दो। ठीक है, तो 2-4, अब संख्या तो बोल ली है उन्होंने 2-4, परंतु निश्चित नहीं है 2 या 4, अनिश्चित है ना। तब इसका क्या होगा कि इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? तो क्या करना है, पदों के बीच में से और अंत में तक लिख देंगे। तो 2 से 4 तक, ठीक है, समझ होंगे। अब और लिख दो, आपको कोई दोस्त आपको फोन करता है, अकाउंट में पैसे पड़े भाई, तो वो बोलता है कितने? तो 100-200, कितने? 100-200, तब कितने? 100 या 200 नहीं बताया उसने, परंतु 100 से लेके 200 तक के बीच में कितने भी हो सकते हैं। तो 100 से लेके 100 से 200 तक, 100 से 200 तक, ठीक है। और लिखो, आपका एग्जाम होते हैं अभी, तो बाहर आते ही ये बीए वाले एमए वाले एग्जाम होते हैं ना, तो ना बाहर आते ही बच्चों का पहला क्वेश्चन होता है अपने दोस्तों से, कितने पेज भर के आया? होता है ना पहला प्रश्न,
कितने पेज भर के आया। अब उसको नहीं बताना भाई कितने पेज भर के आया हूं मैं, और बाकियों को तो चलो नहीं पता भी, एमजीएस यूनिवर्सिटी है, इसका काम यही होता है पेज भरो। ऐसे ना हो भाई अब कि आप गीत लिख के आ रहे हो गाने, ये लोग गाने लिख दिए, ऐसे नहीं हो, कॉपी चेक होती है, परंतु कहीं ना कहीं उनका जो पेपर सेटअप होता है वो शब्दों में होता है। प्रश्न दे दिया, ऊपर ही हेडलाइन लिखी होती है कि इस प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं कि मैं तो 2 मिनट में दूंगा, नहीं, आपको 100 शब्द लिखने पड़ेंगे। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें होता है कि 500 शब्दों में दीजिए, मतलब पेज का काम तो उसमें है, मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। आपने आंसर लिखा है, मान लो कोई आंसर, मैंने आपको आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर लिखा, मैंने लिखा था कि 500 शब्दों में उत्तर दीजिए, आपने 250 शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो आपको सीधी सी बात है आधे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब हो गया। तो अब बाहर आया बच्चा, कितने पेज भरे, अब वो बताना नहीं है उसको, तो वो क्या बोलेगा कि 10-15। कितने पेज भरे, 10-15, अर्थात 10 से लेके 15 तक, तो 10 से 15 तक। ठीक है, समझ आया कि अनिश्चित संख्यावाची भी कभी कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं, और इसी कारण ये वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इनका समास विग्रह करते समय क्या करना है, हमने दोनों पदों के बीच से और पद के अंत में तक लिख देंगे। ठीक है, तो इसको उतारो, फिर करते हैं अगला, उतारो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो आप वीडियो पॉज कर लेना भाई, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो अब करते हैं अगला समास, नंबर 6 हमारा अंतिम समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। चलो इस समास के मैं कुछ आपको वैसे बता देता हूं। पहली बात, इस समास का ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर। एकमात्र समास ऐसा था जिसके दोनों पद प्रधान थे, द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद ही प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही निकलेगा। ठीक है, कोई अन्य पद प्रधान होगा। दूसरी बात, इसके लगभग उदाहरण पौराणिक होते हैं। लगभग उदाहरण क्या होंगे, पौराणिक होंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। पहली बात, पहले हमने क्या लिखनी है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। ध्यान रखना, कोई अन्य पद। ठीक है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। और लिखो, इस समास के अधिकांश उदाहरण, अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं। अब ध्यान रहे, मैं सारे नहीं बोल रहा हूं कि सारे ही पौराणिक होते हैं। अधिकांश मतलब लगभग पौराणिक होते हैं, परंतु सारे नहीं। ठीक है, और लिखो,
चलो एक बार दो बहुत आपके लिए, दो बहुत है। अब इसके उदाहरण लिखें, तो इसके उदाहरण बहुत है अभी, मैं करवा भी नहीं सकता, इतने उदाहरण है इसके। तो वही फॉर्मूला भी आप चलो एक बार करते हैं, फिर देखते हैं, एक बार रुको। अब जैसे मैं लिखूं लंबोदर, मैंने एक शब्द लिखा लंबोदर, सबको पता होगा कौन, गणेश जी वही होते हैं ना। अब इसका समास विग्रह क्या होगा, लंबा है उधर जिसका। अब उधर क्या होता है, तो पेट, लंबा है उधर जिसका। अब देखो लंबा और उधर, पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद मिल गए। लंबा क्या, एक तो पद, पहला पद क्या है लंबा, दूसरा पद क्या है उधर, परंतु ये दोनों पद ही प्रधान नहीं है। अब कौन सा पद प्रधान है, तो गणेश, अर्थात कोई अन्य पद प्रधान है। और लिख लो दशानन, दशानन तो क्या बनेगा, 10 है आनन अर्थात सिर, 10 है आनन जिसके। अब हमें 10 और आनंद शब्द मिल गए। अब किसके हैं ये, किसके हैं, तो सबको पता होगा भी, लंकापति रावण के। और लिखो और लिखो, क्या लिखोगे, पशुपति, पशुपति। तो दो पशु और पति, तो पशुओं का है जो पति। अच्छा ये पति शब्द आप ये मत सोच लेना भी कि हस्बैंड वाइफ वाला नहीं, पति मतलब यहाँ पे मुखिया, मुखिया ले सकते हैं, सेनापति ले सकते हैं, या मुखिया ले सकते हैं, जो मुखिया हो, ठीक है। तो कौन है भी, तो शिव, इनका एक नाम है ना पशुपतिनाथ, अर्थात पशुओं का है जो पति कौन है, शिव। और लिखो पीतांबर, पीतांबर तो क्या होगा, पीत और अंबर दो शब्द मिल रहे हैं, तो पीत अर्थात पीले है अंबर जिसके। अंबर क्या होता है, वस्त्र, और लिख दिया पीत है अंबर जिसके, तो किसके हैं भी, इसके हैं कृष्ण के, श्री कृष्ण के, ठीक है। तो एक बार इसको इतना उतारो, फिर और करते हैं इसके, ठीक है। ये उतार लो, लंबोदर, दशानन, पशुपति, पीतांबर, ये उतारो, फिर करते हैं। और उतारो जल्दी जल्दी। उतार लिए, चलो आप वीडियो पॉज कर लेना। चलो और लिखो, लिखो सॉरी भाई, भूमिजा, लिखो लिखो लिखो, राम प्रिया, राम प्रिय करो, राम
प्रिय। गिरिजा, गिरिजा। रघुपति, रघुपति। करो 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 करो। रघुनाथ, रघुनाथ। महावीर, महावीर। ये तो चलो हो गए। अब कुछ और भी लिख लो। चलो इधर ही लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं पंजाब, ये भी हो जाएगा। तो बनाओ भूमिजा, भूमिजा। क्या? भूमि से जन्म लिया जिसने, भूमि से जन्म लिया जिसने। किसने लिया भूमि से जन्म? तो माता सीता ने। ठीक है। राम प्रिय, तो राम को है जो प्रिय। कौन है अभी श्री राम को प्रिय? माता सीता। गिरिजा, तो गिरी से जन्म लिया जिसने। गिरी मतलब पर्वत। गिरी से जन्म लिया जिसने। कौन? तो मां पार्वती। ठीक है। तो रघुपति, तो रघु का है जो पति। अब रघु यहां पे कोई इंसान नहीं है, रघुकुल है। रघुकुल, उसका पति अर्थात उसका जो मुखिया कौन है? तो आपको सबको पता होगा अभी, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम। रघुनाथ, तो रघु का है जो नाथ। रघु का कौन है अभी? आपके श्री राम। महावीर, तो महान है जो। वीर, कौन ऐसे वीर है जो महान है? कौन? हनुमान, बजरंग बली। ठीक है। और पंजाब क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? 5 है आप जहां। तो क्या बनेगा? पंजाब। चलो एक बार ये मिटा रहा हूं मैं। और हमारा अपना, अरे ये तो बन ही जाएगा ना। चलो छोड़ो, इतना ही बन जाएगा। 5 है आप जहां। राजस्थान बना सकते हो भैया आप। हाँ, जैसे सीधा पूछ लिया राजस्थान का समास विग्रह, तो राजाओं का है जो स्थान। ठीक है। राजाओं का है जो स्थान, वो क्या बनेगा? राजस्थान। राजाओं का है जो स्थान, तो क्या है? राजस्थान। ठीक है। तो एक बार इसको उतारो, फिर करते हैं आगे। उतारो जल्दी जल्दी। हो गया भाई। तो ये हमारे समास कंप्लीट हो गए। अब देखो बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हैं।
बहुत सारे, जो अगर यहाँ पे डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको लिखवा देता या मतलब आपको पीपीटी बनवा के दे देता। अब उसका कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है, तो एक ऑप्शन है, मैं आपको नंबर देता हूं, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप करके लिख देना बहुब्रीहि समास के उदाहरण, और मैं आपको उसकी फोटो भेज दूंगा। फोटो या पीपीटी जो भी मेरे पास होगी उस टाइम में मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इतने लिखवा नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे सब समास हो गए कंप्लीट। अगला टॉपिक हम देखते हैं, मैं आपको जो भी जरूरी होगा वो करवा दूंगा। अब इसका समास का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आगे आने वाले कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।